जलम समर्पयामि। एक चंदन का टीका कर दीजिए नारियल के ऊपर और कलश के आगे। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम समनोहरम विलेपनम सर्वश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। चावल चढ़ा दीजिए। भक्ता गृहाणा परमेश्वरा। बाबू क्या ऐसी जाओ हर हर महादेव। चलिए कलश के आगे भगवान को प्रसाद रखेंगे, नारायण का भोग लगाएंगे। कलश नारायण भगवान को ऐसे जैसे आगे भोग लगाए थे बाएं हाथ नाक के आगे, दाहिने हाथ से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे परमात्मने उत्तराभूषणम हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम मुखाम्बुजे आत्मनिवेदनम समर्पयामि। चलिए यहाँ पे हमने कौन से भगवान की पूजा किया? कलश नारायण भगवान। यह कलश की पूजा करने का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा में चाहे छोटे से छोटी पूजा हो, चाहे बड़े से बड़े अनुष्ठान हो या बड़े से बड़े कथा हो, सभी जगह इस कलश की पूजा की जाती है। कलश की पूजा क्यों की जाती है? इस कलश का क्या नाम है? पुण्यावाचन कलश। जो हमने इस पे अभी पूजा कराया, वो पूजा नहीं कराया, प्रयोग कराया। पुण्यावाचन कलश के ऊपर कराया और यह कलश की पूजा करने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, हमारा पुण्य बढ़ता है। सभी भगवान की पूजा कर लेते हैं, हमें क्या मिलता है? फल। और कलश की पूजा, ये पुण्यावाचन कलश की जब तक पूजा नहीं करते तब तक सारे पूजा का पुण्य नहीं मिलता। तो पुण्य को प्राप्त करने के लिए और अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कलश की ये पुण्यावाचन की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे कलश के अंदर सभी देवताओं का निवास है और सभी तीर्थों का निवास है, सभी वेदों का निवास है। लेकिन ऐसे इस पृथ्वी के 4 देवता बाकी है, जो कि सबसे बड़े देव हैं। अभी उनका आवाहन बाकी है। आप लोग तो कई बार पूजा बैठते हैं, सबको मालूम भी होगा ऐसे कौन से देव हैं 4 जो सबसे बड़े में बड़े देव बताए गए हैं। ऐसे 4 देवों का हम आवाहन करेंगे। बाएं हाथ में चावल लेकर के लोग अपनी अपनी थाली में छोड़ेंगे, नारायण काका कलश के ऊपर छोड़ेंगे। 4 बार चावल छोड़ना है। तो लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं कौन से भगवान सबसे बड़े हैं इस पृथ्वी पर। किसी को मालूम है? शर्मा जी। हाँ, सही जवाब तो सही आ रहा है, उत्तर दिशा से आ रहा है। ओ भाभी बहुत हो गया, वो बोलना पड़ेगा, काम क्यों बोल रहे? तो बताते हैं कि इस पृथ्वी जैसे नहीं होता है, समझदारी को 10 बार बोलने का एक सर्वप्रथम मातु न पर देवता। माता से लाइन लगी है वो तो देखो नहीं है। माता से बड़ी हमारी माँ से बड़ी हमारा कोई और देव नहीं है। और दूसरे नंबर पर बताया गया है कि पिता से बड़े हमारे और दूसरे कोई देव नहीं है। तो जिनको हम भगवान ऐसे है कि इस पृथ्वी पर लगभग 150 करोड़ जनता है। उसमें कभी देवता भी नहीं है, क्योंकि देवता तो बताते हैं 33 कोटि ही है। लोगों ने करोड़ का नाम दे दिया है, 33 कोटि यानी प्रकार के ही देवता है। तो वो भगवान सबके घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए माता और पिता बनाया है। तो ऐसे उन माता और पिता के नाम से वहाँ कलश के ऊपर हम चावल चढ़ाएंगे। और तीसरे नंबर पे कौन से देवता है? गुरु।
आचार्य देवो भव। नाराज ही ना हो, लेकिन मैं तेरे को ना नहीं बोलूँ, कल रात जिसको मैंने कोई हम नहीं अगर हम किसी को गुरु बनाए हैं तो उस गुरु के नाम से, और नहीं किसी को गुरु बनाए हैं तो सर्वप्रथम वेद में कहा गया है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण परमात्मा को गुरु बना करके हम उनको पूजा कर सकते हैं। और जो शिवपंथी है वो उनके लिए शिव ही गुरु है। तो शिव गुरु को हम गुरु मान करके ऐसे गुरुदेव को नमस्कार करेंगे। चौथे नंबर पे बता दिया है कि अतिथि देवो भव। ऐसे 4 देव है। अतिथि देव क्यों? कि अतिथि न जाने किस रूप में आ जाए भगवान। तो ऐसे हमारे घर पे आए हुए हमारे इस पूजा के समय में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो माननीय सम्माननीय हो, उसको हम नमस्कार करें। तो ऐसे अतिथियों को भी हम नमस्कार करेंगे। तो ऐसे 4 बार चावल आप कलश के ऊपर चढ़ाइएगा नारायण काका जी, और आप सब थाली में चढ़ा दीजिएगा। ओम मातृदेवो भवः, ओम पितृदेवो भवः, ओम आचार्य देवो भवः, ओम अतिथि देवो भवः। 4 बार जब चावल चढ़ा दीजिएगा, फिर 5वीं बार फिर से चावल लेकर के फिर से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 5वें नंबर पे ये सभी भगवान का नाम आता है। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। चढ़ा दीजिए चावल। चलिए, और जितने भी हमारे यजमान भाई हैं सभी लोग हनुमान जी की तरह बैठ जाएंगे। वीर आसन में एक पैर